जिंदगी मुश्किल है या हमारा मन? क्या तुम्हें पता है, जिंदगी मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं। जिंदगी मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा शोर है। सोचो, आज इंसान के पास पहले से ज्यादा पैसा है, ज्यादा सुविधाएं हैं, ज्यादा टेक्नोलॉजी है। दुनिया की कोई भी जानकारी कुछ सेकंड में मिल सकती है। फिर भी लोग पहले से ज्यादा बेचैन क्यों हैं? हमारे पास बात करने के लिए हजारों लोग हैं, लेकिन खुद से बात करने का समय नहीं। हमारे पास मनोरंजन के हजारों साधन हैं, लेकिन मन को आराम देने का तरीका नहीं। हमारे पास चीजें बहुत हैं, लेकिन सुकून कम है। और शायद सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारी जिंदगी में बहुत कुछ गलत है। समस्या यह है कि हमारी जिंदगी में बहुत कुछ जरूरत से ज्यादा है। ज्यादा इच्छाएं, ज्यादा उम्मीदें, ज्यादा तुलना, ज्यादा सोच, ज्यादा जल्दबाजी, ज्यादा डर, ज्यादा पछतावा। हम हर दिन अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ जोड़ते जा रहे हैं, लेकिन कभी खुद से यह नहीं पूछते, क्या मेरी जिंदगी में कुछ हटाने की भी जरूरत है? यही सवाल हमें जापानी ज़ेन फिलॉसफी की एक बेहद खूबसूरत किताब ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग की तरफ ले जाता है। लेखक शुनमियो मसुनो। हमें कोई ऐसी जिंदगी जीने के लिए नहीं कहते जिसमें हमारे पास कुछ ना हो। वह इससे कहीं ज्यादा गहरी बात कहते हैं। जिंदगी को आसान बनाने के लिए हमेशा कुछ नया पाने की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ अनावश्यक चीजों को हटाना होता है। और आज की यह कहानी शायद तुम्हें अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल अलग नजर से देखने पर मजबूर कर दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ज्ञान में। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या शायद तुम्हारी जिंदगी नहीं है। जरा अपने कमरे की कल्पना करो। अगर कमरे में जरूरत से ज्यादा सामान भर जाए तो क्या होता है? कुछ ढूंढना मुश्किल हो जाता है, चलने की जगह कम हो जाती है, हर तरफ चीजें दिखाई देती हैं और बिना किसी खास वजह के मन भी भारी लगने लगता है। अब अपने दिमाग की कल्पना करो, वहां भी कितनी चीजें जमा हैं। अधूरे काम, पुरानी यादें, किसी की कही हुई बात, भविष्य की चिंता, किसी और की सफलता, अपनी असफलता, पछतावा, डर, तुलना। और फिर हम चाहते हैं कि उसी दिमाग में शांति भी मिल जाए। कैसे मिलेगी? जहां हर समय हजारों आवाजें चल रही हों, वहां खामोशी कैसे पैदा होगी? ज़ेन की पहली सीख यही है, मन को हर समय भरना मत सीखो, मन को खाली करना सीखो। आज दुनिया हमें बिल्कुल उल्टा सिखाती है। और खरीदो, और कमाओ, और हासिल करो, और दिखाओ, और आगे बढ़ो, और ज्यादा बनो। और जब तुम्हें लगता है कि शायद अब सब मिल गया है, तभी तुम्हारे सामने एक नई चीज आ जाती है। तुम सोचते हो बस ये मिल जाए, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन वह चीज मिलती है, कुछ दिनों तक एक्साइटमेंट रहती है, फिर दिमाग उसे नॉर्मल मान लेता है और फिर एक नई इच्छा पैदा हो जाती है। यानी समस्या चीजों की कमी नहीं है, समस्या है इच्छाओं का अंत ना होना। हैप्पीनेस तुम्हारे पास क्या है, इसमें नहीं। तुम्हारा ध्यान कहाँ है, इसमें है। कल्पना करो, दो लोग एक ही पार्क में बैठे हैं। दोनों के पास एक जैसा मौसम है, एक जैसी हवा, एक जैसे पेड़, एक जैसा सूरज। लेकिन पहला इंसान फोन में व्यस्त है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, फ्यूचर प्लानिंग, पास्ट की चिंता। और दूसरा इंसान बस बैठा है। वह हवा महसूस कर रहा है, पेड़ों की आवाज सुन रहा है, सूरज की रोशनी देख रहा है। शायद वह कुछ भी कर नहीं रहा, लेकिन असल में वही जी रहा है। क्यों? क्योंकि खुशी हमेशा किसी डेस्टिनेशन पर नहीं मिलती। कई बार खुशी सिर्फ अटेंशन में मिलती है। अगर तुम्हारा ध्यान हमेशा उस चीज पर है जो तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम उस चीज का आनंद कैसे ले पाओगे जो तुम्हारे पास पहले से है? तुम चाय पी रहे हो, लेकिन दिमाग अगले महीने के खर्च में है। तुम परिवार के साथ बैठे हो, लेकिन दिमाग काम में है। तुम छुट्टी पर हो, लेकिन दिमाग अगले लक्ष्य में है। तुम शरीर से जहां हो, तुम्हारा मन वहां नहीं है। और शायद यही आज के इंसान की सबसे बड़ी समस्या है। हम जी कम रहे हैं और सोच ज्यादा रहे हैं। जिंदगी को बदलने से पहले उसे महसूस करना सीखो। खुद से एक सवाल पूछो, आखिरी बार तुमने कब बिना किसी जल्दी के चाय पी थी? बिना फोन, बिना नोटिफिकेशन, बिना किसी कॉन्वर्सेशन के, सिर्फ चाय का स्वाद महसूस करते हुए। शायद याद करना मुश्किल हो, क्योंकि हमने हर छोटे पल को भी किसी दूसरी चीज के साथ जोड़ दिया है। खाना खाते समय वीडियो, चलते समय फोन, बात करते समय नोटिफिकेशंस, सोने से पहले स्क्रॉलिंग, सुबह उठते ही स्क्रीन। हमारा शरीर एक जगह है और हमारा ध्यान दूसरी जगह। ज़ेन कहता है, जहां हो पूरी तरह वहीं रहो। अगर खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, अगर चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर किसी से बात कर रहे हो तो सच में उसकी बात सुनो, अगर चाय पी रहे हो तो चाय पियो। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही साधारण चीज आज सबसे मुश्किल हो गई है, क्योंकि हमारा मन हमेशा अगली चीज चाहता है और इसी वजह से हम वर्तमान को खोते जा रहे हैं। सुबह के पहले 10 मिनट तुम्हारा पूरा दिन बदल सकते हैं। अब अपनी सुबह याद करो। अलार्म बजता है, आंख खुलती है,
और अगले कुछ सेकंड में हाथ फोन पर, नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज, मैसेजेस, और बिना कुछ महसूस किए तुमने अपने दिन की शुरुआत अपनी आवाज से नहीं, दूसरों की आवाज से कर दी। सोचो, सुबह उठते ही अगर तुम्हारा दिमाग दुनिया की समस्याओं से भर गया तो पूरे दिन तुम्हारा मन कैसा रहेगा? इसके बजाय एक छोटी सी आदत आजमाओ। सुबह उठकर कुछ मिनट फोन मत देखो, खिड़की खोलो, गहरी सांस लो, कुछ देर शांत बैठो, अपने आसपास की आवाज सुनो, अपनी सांस को महसूस करो। तुम्हें शुरुआत में अजीब लगेगा, क्योंकि हम इतने शोर के आदी हो चुके हैं कि खामोशी भी अनकंफर्टेबल लगती है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा, खामोशी खाली नहीं होती, खामोशी में तुम खुद से मिलते हो। बहुत लोग मेडिटेशन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है मेरे दिमाग में थॉट्स बंद ही नहीं होते। लेकिन ज़ेन का मतलब थॉट्स को जबरदस्ती रोकना नहीं है। कल्पना करो आसमान में बादल हैं। क्या आसमान बादलों से लड़ता है? नहीं। बादल आते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं। तुम्हारा मन भी आसमान की तरह है, थॉट्स बादलों की तरह है। एक थॉट आया, अगर मैं फेल हो गया तो? फिर दूसरा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? फिर तीसरा, काश मैंने वह फैसला अलग लिया होता। तुम हर थॉट को पकड़ने लगते हो और फिर वही थॉट तुम्हें पकड़ लेता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ ऑब्जर्व करो, यह एक थॉट है, बस उससे लड़ो मत, उसे सच मानकर उसके पीछे भागो मत, उसे आने दो, जाने दो। यही अवेयरनेस है। मेडिटेशन का मतलब थॉट्स को खत्म करना नहीं है। मेडिटेशन का मतलब थॉट्स का गुलाम न बनना है। काम खत्म हो जाता है लेकिन दिमाग काम करता रहता है। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास आराम करने का समय नहीं है, लेकिन शायद असली समस्या समय की नहीं है। समस्या है हम रुकना भूल गए हैं। ऑफिस खत्म हो गया लेकिन ऑफिस दिमाग में चलता रहता है। काम खत्म हो गया लेकिन हम मेंटली उसी काम को दोहराते रहते हैं। छुट्टी पर गए लेकिन चिंता साथ ले गए। शरीर घर आ गया लेकिन मन अभी भी कहीं और है। ज़ेन कहता है जब काम करो पूरी तरह काम करो, जब आराम करो पूरी तरह आराम करो, क्योंकि अधूरा ध्यान हर चीज को थका देता है। तुम्हें जिंदगी में हमेशा ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, कई बार तुम्हें सिर्फ पूरी तरह प्रेजेंट होने की जरूरत है। अब एक और चीज देखो, तुम अपनी जिंदगी से ठीक थे, फिर तुमने किसी की नई कार देखी, किसी की प्रमोशन देखी, किसी की फॉरेन ट्रिप देखी, किसी का बड़ा घर देखा, किसी की सक्सेस देखी, और अचानक तुम्हें अपनी जिंदगी छोटी लगने लगी। लेकिन कुछ मिनट पहले तक सब ठीक था। तो बदला क्या? तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारी नजर बदल गई। कंपैरिजन यही करता है, वह तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से निकालकर किसी और की जिंदगी में डाल देता है। और फिर तुम पूछते हो मैं खुश क्यों नहीं हूं? एक बगीचे में गुलाब है, पास में कमल है और थोड़ी दूर बैम्बू का पेड़ है। क्या गुलाब कमल बनने की कोशिश करता है? क्या बैम्बू गुलाब से compete करता है? नहीं। हर चीज अपनी प्रकृति के अनुसार बढ़ती है, लेकिन इंसान हर समय किसी और की टाइमलाइन देखकर अपनी जिंदगी को जज करता है। किसी की उम्र में सक्सेस आ गई, किसी ने कम उम्र में पैसा कमा लिया, किसी ने घर खरीद लिया, किसी ने शादी कर ली, किसी ने बिजनेस शुरू कर दिया, और तुम सोचते हो मैं पीछे रह गया। लेकिन सवाल यह नहीं है कि दूसरा कितना आगे है, सवाल है क्या तुम अपनी सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो? क्योंकि स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। आज हर चीज जल्दी चाहिए, जल्दी सक्सेस, जल्दी पैसा, जल्दी फेम, जल्दी ग्रोथ, जल्दी रिजल्ट्स। लेकिन नेचर कभी जल्दी नहीं करती। बीज एक रात में पेड़ नहीं बनता। सूरज अपने समय पर उगता है, मौसम अपने समय पर बदलता है, नदी धीरे धीरे बहती है, फिर भी समुद्र तक पहुंच जाती है। तो इंसान इतनी जल्दी में क्यों है? क्योंकि हम ग्रोथ को सिर्फ तब मानते हैं जब वह दिखाई दे। लेकिन जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण ग्रोथ अक्सर दिखाई नहीं देती। जैसे पौधे की जड़ें, पहले जड़ें मजबूत होती हैं, फिर पेड़ ऊपर दिखाई देता है। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर आज तुम्हें रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। हो सकता है तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हों। अब खुद से 3 सवाल पूछो। क्या तुम मौसम को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। क्या तुम दूसरे इंसान के थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। क्या तुम अपने पास्ट को बदल सकते हो? नहीं। फिर हम अपनी इतनी एनर्जी उन्हीं चीजों पर क्यों खर्च करते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है? यही बेचैनी की जड़ है। ज़ेन एक्सेप्टेंस सिखाता है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं, एक्सेप्टेंस का मतलब है रियलिटी को वैसा देखना जैसी वह है। बारिश हो रही है, एक व्यक्ति पूरे दिन शिकायत करता है, दूसरा छाता खोलता है और आगे बढ़ जाता है। बारिश दोनों के लिए एक जैसी है, फर्क सिर्फ रिस्पॉन्स का है। और अक्सर हमारी जिंदगी सिचुएशन से कम हमारे रिस्पॉन्स से ज्यादा बनती है। आज लोग सुनते कम हैं, रिएक्ट ज्यादा करते हैं। किसी ने कुछ कहा, तुरंत जवाब। किसी ने कमेंट किया, तुरंत रिएक्शन। किसी ने क्रिटिसाइज किया, तुरंत एंगर। लेकिन हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी साइलेंस भी एक आंसर होता है। जब तुम गुस्से में होते हो, तुम्हारा मन डिसीजन नहीं ले रहा होता, वह रिएक्शन दे रहा होता है। इसलिए अगली बार जब कोई बात तुम्हें बहुत गुस्सा दिलाए,
तुरंत जवाब मत देना। कुछ देर रुकना, सांस लेना, शांत होना, फिर डिसाइड करना। क्योंकि शांत मन डिसीजन लेता है, बेचैन मन सिर्फ रिएक्शन देता है। अब अपने कमरे को देखो। अगर हर चीज बिखरी हुई हो तो क्या मन पूरी तरह शांत रहेगा? शायद नहीं। इसलिए अपने आसपास की सफाई को सिर्फ हाइजीन मत समझो, ये मेंटल क्लैरिटी भी है। अपनी डेस्क साफ करो, अनावश्यक चीजें हटाओ, जो इस्तेमाल नहीं करते उसे जाने दो। क्योंकि कई बार बाहर की क्लटर धीरे धीरे अंदर की क्लटर बन जाती है। और यहाँ एक बहुत खूबसूरत सवाल है, तुम अपनी जिंदगी में कितनी चीजें सिर्फ इसलिए पकड़े हुए हो क्योंकि तुम उन्हें छोड़ने से डरते हो? पुरानी चीजें, पुरानी शिकायतें, पुरानी नाराजगी, पुराना ईगो, पुरानी आइडेंटिटी, पुराना डर। हर चीज जो तुम पकड़े हुए हो वह तुम्हारे मन में जगह ले रही है। इसलिए कभी कभी ग्रोथ का मतलब कुछ नया जोड़ना नहीं होता, ग्रोथ का मतलब कुछ पुराना छोड़ना होता है। कितने लोग सिर्फ इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है अभी मैं रेडी नहीं हूं, अभी सही टाइम नहीं है, पहले सब परफेक्ट हो जाए। और इसी इंतजार में साल निकल जाते हैं। लेकिन नेचर में क्या परफेक्ट है? टेढ़ा पेड़ भी छाया देता है, सीधी न बहने वाली नदी भी समुद्र तक पहुंचती है, कुछ दिनों के लिए खिलने वाला फूल भी सुंदर होता है। ज़ेन हमें सिखाता है अपूर्णता में भी सुंदरता होती है। इसलिए अपनी हर गलती को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। तुमने गलती की है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलती हो। तुम फेल हुए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेलियर हो। तुम अभी वहां नहीं पहुंचे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी नहीं पहुंचोगे। अपने साथ वही काइंडनेस रखो जो तुम अपने किसी दोस्त के साथ रखते हो। कल्पना करो तुम सालों से एक भारी बैग लेकर चल रहे हो। उसमें क्या है? पुरानी नाराजगी, किसी की कही हुई बात, एक पुराना ब्रेकअप, एक असफलता, एक पछतावा, एक ऐसा मौका जो हाथ से निकल गया। धीरे धीरे उस बैग का वजन तुम्हें नॉर्मल लगने लगता है और तुम सोचते हो मैं इतना थका क्यों रहता हूं। फिर एक दिन तुम बैग नीचे रख देते हो और पहली बार समझ आता है थकान रास्ते की नहीं थी, बोझ की थी। हम भी जिंदगी में यही करते हैं, पुरानी चीजों का बोझ उठाते रहते हैं और फिर शांति खोजते हैं। लेकिन शांति बोझ उठाने से नहीं मिलती, शांति बोझ उतारने से मिलती है। हमारे पास जो है वो इतना नॉर्मल हो गया है कि उसकी वैल्यू ही भूल गए। सांस लेना, चलना, देखना, सुनना, सीखना, किसी अपने से बात करना, सुबह उठना, एक कप चाय, एक शांत शाम, ये सब छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही जिंदगी है। इंसान की आदत है जो है उसे इग्नोर करना और जो नहीं है उसके पीछे भागना। इसलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस करो। हर रात सोने से पहले सिर्फ 3 चीजें लिखो। आज मैं किन 3 चीजों के लिए थैंकफुल हूं। कुछ महीनों बाद शायद तुम्हें महसूस हो तुम्हारा दिमाग प्रॉब्लम्स ढूंढने से ज्यादा ब्लेसिंग्स नोटिस करने लगा है। क्योंकि जिस चीज पर तुम्हारा ध्यान जाता है वही तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बनने लगती है। ये शायद सबसे सिंपल प्रैक्टिस है और शायद सबसे मुश्किल भी। हर दिन सिर्फ 5 मिनट कुछ मत करो, न फोन, न म्यूजिक, न स्क्रोलिंग, न प्लानिंग, न काम। बस बैठो, सांस महसूस करो, अपने आसपास की आवाजें सुनो। शुरुआत में मन भागेगा, बहुत भागेगा, लेकिन उसे वापस लाने की कोशिश में खुद से लड़ना मत। बस ऑब्जर्व करो, धीरे धीरे तुम्हारा माइंड समझेगा हर समय दौड़ना जरूरी नहीं है। और अगर तुम रोज सिर्फ 5 मिनट भी अपने मन को दुनिया के शोर से अलग कर दो तो कुछ महीनों बाद शायद तुम्हारे अंदर एक ऐसी जगह बन जाए जहां बाहर का कियोस्क पहुंच ही ना पाए। सिंपल लाइफ का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपल लाइफ का मतलब है तुम्हारे पास जो है वह तुम्हें कंट्रोल ना करे। तुम चीजों का इस्तेमाल करो, चीजें तुम्हारा इस्तेमाल न करें। तुम पैसा कमाओ लेकिन पैसा तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी न बन जाए। तुम सक्सेस चाहो लेकिन सक्सेस तुम्हारी पीस की कीमत पर ना आए। तुम आगे बढ़ो लेकिन रास्ते में जिंदगी को देखना मत भूलो, क्योंकि आखिर में कितनी चीजें हासिल की इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कितने पल सच में जिए। सिंपल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपल लाइफ का मतलब है तुम्हारे पास जो कुछ है वह तुम्हारे मन पर कब्जा ना कर ले। तुम चीजों के मालिक बनो, चीजें तुम्हारी जिंदगी की मालिक न बने। आज हम अक्सर अपनी पहचान उन चीजों से जोड़ लेते हैं जो हमारे पास हैं। मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास कौन सी कार है, मेरा घर कितना बड़ा है, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, लोग मुझे कितना जानते हैं, मैं दूसरों की नजरों में कितना सक्सेसफुल हूं। लेकिन अगर एक दिन इन सारी चीजों को तुमसे दूर कर दिया जाए तो सवाल यह है, क्या तुम फिर भी खुद को उतनी ही वैल्यू दे पाओगे? यही सवाल अनकंफर्टेबल है, क्योंकि हमने अपनी खुशी को बाहरी चीजों के साथ बांध दिया है। अगर पैसा बढ़ा तो खुशी बढ़ी, अगर तारीफ मिली तो कॉन्फिडेंस बढ़ा, अगर कोई हमें पसंद करता है तो हम खुद को वैल्यूएबल समझने लगे, और अगर किसी ने इग्नोर कर दिया तो हमारा मूड बदल गया। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे इमोशंस की रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में चली गई। ज़ेन हमें इसी डिपेंडेंस से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वह कहता है तुम्हें दुनिया से भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दुनिया के बीच रहते हुए भी अपने अंदर एक ऐसी जगह बनानी है जहां बाहरी चीजें तुम्हारी शांति तय न कर सकें।
क्योंकि अगर तुम्हारी खुशी हर बार किसी बाहरी घटना पर डिपेंड करती है तो तुम्हारी खुशी कभी स्थायी नहीं हो सकती। अब एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात समझो। तुम्हारी जिंदगी में हर चीज इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, लेकिन हमारा मन हर चीज को इंपॉर्टेंट बना देता है। किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, हम सोचने लगते हैं। किसी ने कुछ गलत कह दिया, हम पूरा दिन उसी के बारे में सोचते हैं। सोशल मीडिया पर किसी ने हमें पीछे छोड़ दिया, हम अपनी पूरी जिंदगी कंपेयर करने लगते हैं। एक छोटा सा मिस्टेक हुआ, हम उसे बार बार याद करते हैं, और धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें हमारे मन में बहुत बड़ी जगह घेर लेती हैं। इसलिए खुद से पूछो, क्या यह बात 5 साल बाद भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी? अगर नहीं, तो शायद आज भी इसे इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है। हर प्रॉब्लम को अपनी पूरी मेंटल एनर्जी देना जरूरी नहीं, हर ओपिनियन का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को कन्विंस करना जरूरी नहीं, और सबसे जरूरी, हर थॉट पर विश्वास करना जरूरी नहीं। कभी कभी मन में सिर्फ एक थॉट आया है और हम उसे रियलिटी समझ लेते हैं। मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरी जिंदगी खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन थॉट सिर्फ थॉट है, वह फैक्ट नहीं है। जब तुम यह अंतर समझना शुरू करते हो तो मन की बहुत सारी उलझनें अपने आप छोटी होने लगती हैं। आज की जिंदगी में हर मिनट पहले से बुक्ड है। सुबह उठना, काम, फोन, ट्रैवल, मैसेजेस, मीटिंग्स, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, फिर रात, और अगले दिन फिर वही। हमने अपने कैलेंडर में हर चीज के लिए जगह बना ली, लेकिन कुछ न करने के लिए जगह नहीं बनाई। और यही एक बड़ा कारण है कि मन लगातार थका हुआ रहता है। हम सोचते हैं आराम का मतलब है नेटफ्लिक्स देखना, रील्स स्क्रॉल करना, म्यूजिक सुनना, किसी से चैट करना, लेकिन हर समय एंटरटेनमेंट भी आराम नहीं है। कई बार दिमाग को एंटरटेनमेंट नहीं, साइलेंस चाहिए। इसलिए अपने दिन में कुछ खाली जगह छोड़ो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जहां कोई टारगेट नहीं है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, बस तुम हो और तुम्हारा वर्तमान मोमेंट। शुरुआत में शायद तुम्हें लगेगा मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन याद रखना, हर खाली समय बेकार समय नहीं होता। कुछ खाली समय तुम्हारे मन की मरम्मत करता है। आज एक नया प्रेशर पैदा हो गया है, प्रोडक्टिविटी प्रेशर। सुबह उठते ही हमें लगता है कि आज कुछ अचीव करना है, वर्कआउट करना है, बुक पढ़नी है, काम करना है, स्किल सीखनी है, बिजनेस करना है, कंटेंट बनाना है। और अगर दिन के अंत में चेकलिस्ट पूरी नहीं हुई तो हमें लगता है कि आज का दिन खराब था। लेकिन जिंदगी सिर्फ प्रोडक्टिविटी का नाम नहीं है। क्या किसी पेड़ को प्रोडक्टिव होने की चिंता होती है? क्या नदी सोचती है कि आज मैंने कितनी प्रोग्रेस की? क्या सूरज ये चेक करता है कि मैंने आज कितना अचीव किया? नेचर सिर्फ अपना काम करती है, वो कंपैरिजन नहीं करती, वह अपनी गति से चलती है। इसका मतलब यह नहीं कि गोल्स छोड़ दो, मतलब सिर्फ इतना है, अपने गोल्स को अपनी पूरी आइडेंटिटी मत बना दो। कुछ दिन कम प्रोडक्टिव होंगे, कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे, कुछ दिन तुम्हारा मन काम नहीं करेगा, कुछ दिन तुम सिर्फ आराम करना चाहोगे, और यह भी जिंदगी का हिस्सा है। तुम मशीन नहीं हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट अच्छी चीज है, लेकिन अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट भी सेल्फ रिजेक्शन बन जाए तो समस्या शुरू हो जाती है। मुझे और अच्छा दिखना चाहिए, मुझे और पैसा कमाना चाहिए, मुझे और इंटेलिजेंट होना चाहिए, मुझे और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मुझे और सक्सेसफुल होना चाहिए। हर समय खुद को सुधारने की कोशिश करते करते तुम अपने वर्तमान रूप को स्वीकार करना भूल सकते हो। ग्रोथ का मतलब यह नहीं कि तुम अभी इनकम्प्लीट हो, ग्रोथ का मतलब है तुम अपने वर्तमान को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हो। एक पेड़ जब छोटा होता है तो वह अधूरा पेड़ नहीं होता, वह बस अपनी ग्रोथ के एक स्टेज में होता है। ठीक वैसे ही अगर आज तुम वहां नहीं हो जहां तुम पहुंचना चाहते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम फेलियर हो, तुम प्रोसेस में हो। और प्रोसेस को रिस्पेक्ट करना सीखना भी ज़ेन की सिंप्लिसिटी का हिस्सा है। हमारे आसपास हर समय ओपिनियंस हैं। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये मत करो, कोई कहता है तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए, कोई कहता है तुम्हें इतनी कम उम्र में इतना हासिल कर लेना चाहिए। सोशल मीडिया भी हमें रोज बता रहा है कि सक्सेसफुल लाइफ कैसी दिखती है, लेकिन सवाल यह है, तुम्हारी नज़र में सक्सेसफुल लाइफ कैसी है? हो सकता है किसी के लिए लग्जरी कार सक्सेस हो, लेकिन तुम्हारे लिए एक शांत घर सक्सेस हो। किसी के लिए फेम सक्सेस हो, लेकिन तुम्हारे लिए अपने परिवार के साथ समय बिताना सक्सेस हो। किसी के लिए करोड़ों रुपए सक्सेस हो, लेकिन तुम्हारे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम और पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसलिए दूसरों की डेफिनेशन को अपनी जिंदगी का रूल मत बनाओ। कभी कभी तुम्हें दुनिया से थोड़ा दूर होकर अपने अंदर की आवाज सुननी पड़ती है, क्योंकि जिस जिंदगी को तुम जीना चाहते हो उसका जवाब शायद किसी दूसरे इंसान के पास है ही नहीं। आज अकेले रहना बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है। फोन हाथ में होना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए, कुछ देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइलेंस में हम अपने थॉट्स से मिलते हैं, और कई बार हमें अपने ही थॉट्स अनकंफर्टेबल लगते हैं। लेकिन यही कारण है कि थोड़ी देर अकेले रहना जरूरी है। अकेलापन और सॉलिट्यूड अलग चीजें हैं।
लोनलीनेस में तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है। सॉलिट्यूड में तुम खुद के साथ रहना सीखते हो। और जिस इंसान को अपने साथ रहना आ गया, उसे हर समय किसी और की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। वह अकेले चाय पी सकता है, अकेले वॉक कर सकता है, अकेले बैठ सकता है, और सबसे जरूरी, वह अपने मन की आवाज सुन सकता है। कभी कभी अपने साथ बिताए गए 10 शांत मिनट दूसरों के साथ बिताए गए कई घंटों से ज्यादा जरूरी होते हैं। हम कई बार सिर्फ इसलिए रिश्ते पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने उन्हें छोड़ दिया तो हम अकेले हो जाएंगे। लेकिन हर रिश्ता जो लंबे समय से है, जरूरी नहीं कि वह तुम्हारे लिए सही भी हो। कुछ रिश्ते तुम्हें ग्रो करते हैं, कुछ तुम्हें ड्रेन करते हैं, कुछ तुम्हें कॉन्फिडेंस देते हैं, कुछ तुम्हें लगातार डाउट करवाते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को भी कभी कभी ऑब्जर्व करो। क्या इस इंसान के साथ रहने के बाद तुम्हारा मन हल्का होता है या और भारी? क्या तुम अपने जैसे रह सकते हो या हर समय खुद को प्रूव करना पड़ता है? क्या वहां रिस्पेक्ट है या सिर्फ एक्सपेक्टेशन? ज़ेन का मतलब हर किसी को छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है जो चीज तुम्हारे जीवन में अनावश्यक मानसिक शोर पैदा कर रही है, उसे पहचानना। क्योंकि कभी कभी सिंप्लिसिटी सिर्फ कमरे से सामान हटाने की नहीं, रिश्तों में क्लैरिटी लाने की भी होती है। अब उस चीज की बात करते हैं जिसे छोड़ना सबसे मुश्किल होता है, पास्ट। कुछ लोग अपने पास्ट में इतने लंबे समय तक रहते हैं कि उनका प्रेजेंट उनके बिना जिए ही निकल जाता है। काश मैंने वह फैसला नहीं लिया होता, काश मैंने उस इंसान पर भरोसा नहीं किया होता, काश मैंने वह मौका नहीं छोड़ा होता, काश मैंने उस समय कुछ और किया होता। लेकिन पास्ट के साथ एक समस्या है, तुम उसे सोच सकते हो लेकिन बदल नहीं सकते। तुम उसे याद कर सकते हो लेकिन दोबारा जी नहीं सकते। इसलिए सवाल यह नहीं है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सवाल यह होना चाहिए अब मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। पास्ट को टीचर बनाओ, होम मत बनाओ। क्योंकि अगर तुम बार बार उसी जगह लौटते रहोगे तो आगे जाने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? पास्ट हमें पीछे खींचता है, फ्यूचर हमें आगे खींचता है, और प्रेजेंट वह बीच में अकेला खड़ा रह जाता है। हम सोचते हैं आगे क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर पैसे कम पड़ गए तो, अगर सब खराब हो गया तो। प्लानिंग जरूरी है, लेकिन प्लानिंग और वरिंग एक चीज नहीं है। प्लानिंग कहती है मैं क्या कर सकता हूँ, वरी कहती है अगर कुछ गलत हो गया तो। प्लानिंग एक्शन पैदा करती है, वरी एग्जॉस्शन पैदा करती है। इसलिए जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर काम करो, जो कंट्रोल में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखो। तुम फ्यूचर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम आज का एक अच्छा फैसला जरूर ले सकते हो। और कई बार एक अच्छा आज एक बेहतर कल बनाने के लिए काफी होता है। ये बात बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गहरी। जब तुम खाना खा रहे हो तो खाना खाओ, जब तुम काम कर रहे हो तो काम करो, जब तुम आराम कर रहे हो तो आराम करो, जब तुम अपने बच्चे या परिवार के साथ हो तो सच में उनके साथ रहो। क्योंकि हम एक समय में कई जगह जीने की कोशिश करते हैं, बॉडी यहाँ, माइंड वहाँ, फोन किसी और जगह और अटेंशन कहीं और। इसलिए हम थक जाते हैं। एक समय में एक चीज, यही सिंप्लिसिटी है। तुम्हारी जिंदगी में टास्क्स कम करना हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एक समय में एक टास्क पर पूरा ध्यान देना तुम्हारे कंट्रोल में है। और जब तुम ऐसा करना शुरू करते हो तो वही जिंदगी कम कैओटिक लगने लगती है। तुम्हें हमेशा बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है, छोटे रिचुअल्स काफी हैं। सुबह उठकर खिड़की खोलना, कुछ गहरी सांस लेना, अपने कमरे को व्यवस्थित करना, चाय बिना फोन के पीना, दिन में थोड़ी वॉक करना, रात को 3 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना, सोने से पहले स्क्रीन थोड़ी देर पहले बंद करना, दिन में कुछ मिनट साइलेंस में बैठना। ये सब बहुत छोटे काम हैं, लेकिन जिंदगी भी इन्हीं छोटे मोमेंट से बनती है। हम अक्सर सोचते हैं जब मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी तब मैं शांत रहूंगा, लेकिन शायद तरीका उल्टा है। जब तुम शांत होना सीखते हो तब जिंदगी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन कभी कभी हैप्पीनेस को बहुत ज्यादा चेस करना भी हैप्पीनेस को दूर कर देता है। मुझे खुश रहना है, मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है, मुझे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, मुझे हर समय मोटिवेटेड रहना चाहिए। लेकिन इंसान हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन मुश्किल होंगे, कुछ दिन एनर्जी होगी, कुछ दिन थकान होगी, और ये नॉर्मल है। हर इमोशन को हटाने की कोशिश मत करो। सैडनेस आए तो उसे महसूस करो, फियर आए तो उसे समझो, एंगर आए तो उसके पीछे की वजह देखो, लेकिन किसी इमोशन को अपनी पूरी आइडेंटिटी मत बनने दो। तुम उदास हो सकते हो लेकिन तुम सिर्फ सैडनेस नहीं हो। तुम फेल हो सकते हो लेकिन तुम फेलियर नहीं हो। तुम डर सकते हो लेकिन तुम डर नहीं हो। इमोशंस आते हैं और चले जाते हैं जैसे बादल, तुम आसमान हो। आज दुनिया हमें हमेशा एक ही मैसेज देती है, मोर, और ज्यादा, और पैसा, और सक्सेस, और फॉलोअर्स, और चीजें, और अचीवमेंट्स। लेकिन शायद एक समय ऐसा भी आना चाहिए जब तुम खुद से कहो इनफ, इतना काफी है। मेरे पास जो है वह भी वैल्यूएबल है। मुझे और चाहिए हो सकता है, लेकिन मेरी खुशी सिर्फ उसके आने पर डिपेंड नहीं करती। यही कंटेंटमेंट है।
कंटेनमेंट का मतलब एम्बिशन छोड़ना नहीं। इसका मतलब है जो अभी है उसे कम समझे बिना आगे बढ़ना। तुम ग्रो कर सकते हो और फिर भी ग्रेटफुल रह सकते हो। तुम एम्बिशियस हो सकते हो और फिर भी पीसफुल रह सकते हो। तुम ज्यादा हासिल करना चाह सकते हो और फिर भी अपने आज को रिजेक्ट ना करो। यही बैलेंस है। आज जब यह वीडियो खत्म हो तो तुरंत अगली रील मत देखना। 1 मिनट के लिए फोन नीचे रख देना। बस बैठना, अपनी सांस महसूस करना, अपने आसपास देखना और खुद से पूछना, मेरी जिंदगी में इस समय सबसे ज्यादा शोर किस चीज का है? काम, पैसा, कंपैरिजन, रिलेशनशिप, फ्यूचर, पास्ट या फिर खुद से मेरी अपनी एक्सपेक्टेशंस? फिर खुद से दूसरा सवाल पूछना, मैं इसमें से एक चीज क्या कम कर सकता हूँ? सिर्फ एक। सारी जिंदगी एक दिन में बदलने की कोशिश मत करना। एक चीज कम करो, एक हैबिट कम, एक अननेसेसरी रिएक्शन कम, 1 घंटा सोशल मीडिया कम, एक बेकार आर्ग्यूमेंट कम, एक नेगेटिव थॉट को पकड़कर बैठना कम। क्योंकि छोटे बदलाव बार बार किए जाएं तो बड़ी जिंदगी बदल सकते हैं। एक मिनिमलिस्ट रूम में बैठकर भी तुम्हारा मन कैओटिक हो सकता है और एक छोटे से कमरे में रहकर भी कोई इंसान बहुत शांत हो सकता है। इसीलिए सिंप्लिसिटी सिर्फ बाहरी चीजों की नहीं है। असली सिंप्लिसिटी है मन में कम अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस, कम कंपैरिजन, कम रिजेंटमेंट, कम ईगो, कम फियर, कम रिएक्शन और ज्यादा एक्सेप्टेंस, ज्यादा अवेयरनेस, ज्यादा ग्रेटिट्यूड, ज्यादा प्रेजेंस। यही वजह है कि ज़ेन का रास्ता सिर्फ घर को साफ करने का रास्ता नहीं है। ये माइंड को देखने का रास्ता है, अपने थॉट्स को देखने का, अपनी इच्छाओं को समझने का, अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करने का और धीरे धीरे यह समझने का कि हर चीज को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं। एक दिन शायद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन चीजों को लेकर तुमने इतने साल चिंता की उनमें से बहुत सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट थी ही नहीं। जिस ओपिनियन ने तुम्हें रात भर जगाए रखा वह कुछ महीनों बाद याद भी नहीं रहेगा। जिस फेलियर ने तुम्हें लगा दिया था कि सब खत्म हो गया, वही फेलियर शायद तुम्हें किसी बेहतर रास्ते पर ले गया। जिस चीज को तुम खोना नहीं चाहते थे, शायद उसके जाने के बाद तुम्हें खुद को समझने का मौका मिला। और जिस जिंदगी को तुम इम्परफेक्ट समझते थे, शायद वही जिंदगी अपने आप में काफी थी। समस्या यह नहीं थी कि जिंदगी में कुछ नहीं था, समस्या यह थी कि तुम हमेशा उस चीज को देख रहे थे जो नहीं थी। तो अब इस पूरी कहानी के अंत में मैं तुम्हें कोई बड़ा चैलेंज नहीं देना चाहता, बस एक सवाल देना चाहता हूँ और इसका जवाब किसी और को नहीं, सिर्फ खुद को देना। अगर अगले 1 साल तक तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी नई चीज ना आए तो क्या तुम फिर भी खुश रह सकते हो? अगर तुम्हें लगे नहीं, तो खुद से पूछो क्यों? क्या तुम्हें सच में नई चीज चाहिए या तुम्हें अपने वर्तमान को महसूस करना सीखना है? क्योंकि अगर तुम्हारी खुशी हमेशा किसी फ्यूचर अचीवमेंट पर टिकी है तो अचीवमेंट मिलने के बाद भी कोई नई कमी पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर तुम वर्तमान को जीना सीख गए तो तुम्हारी खुशी किसी एक चीज की मोहताज नहीं रहेगी। शायद ज़ेन की सबसे खूबसूरत सीख यही है, तुम्हें अपनी जिंदगी को बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपनी जिंदगी को हल्का बनाना है। कम चीजें नहीं, कम उलझने, कम कंपैरिजन, कम नॉइज, कम हरी, कम रिएक्शन और ज्यादा प्रेजेंस, ज्यादा साइलेंस, ज्यादा ग्रेटिट्यूड, ज्यादा अवेयरनेस। क्योंकि आखिर में हमारी जिंदगी उन बड़ी बड़ी अचीवमेंट से नहीं बनती जिन्हें हम दुनिया को दिखाते हैं। हमारी जिंदगी उन छोटे मोमेंट्स से बनती है जिन्हें शायद कोई दूसरा देखता भी नहीं। सुबह की पहली सांस, एक कप गर्म चाय, माँ बाप के साथ कुछ मिनट, किसी अपने की मुस्कान, बारिश की खुशबू, पेड़ों से आती हवा, शाम का आसमान और रात में ये महसूस करना कि आज का दिन पूरा जी लिया। यही जिंदगी है। तुम्हें पहली बार महसूस होगा तुम्हें जिंदगी को बदलने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें बस उसे महसूस करना भूल गए थे। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सिर्फ कुछ बातें नहीं सिखाई बल्कि कुछ मिनटों के लिए तुम्हें अपने मन के साथ बैठने पर मजबूर किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर तुम्हें ऐसी किताबों की गहरी सीख आसान भाषा में समझना पसंद है तो बुक ज्ञान को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि उनकी सीख तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बने। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक कम भागो, कम सोचो, ज्यादा महसूस करो और याद रखो, अ सिंपल लाइफ कैन बी अ डीप लाइफ। धन्यवाद।